चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दक्ष मंदिर में रुद्राभिषेक कर किया संवाद। साधु संतों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर अहम बैठकें करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दक्ष मंदिर में विधिवत रुद्राभिषेक कर मंदिर की सुख समृद्धि की कामना भी की। तो वहीं आपको बताते चले प्रदेश के लिए शुभकामनाएं की। वहीं मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में उपस्थित साधु संतों से संवाद भी किया और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संक्रामक विशेषज्ञों के साथ आपको बता दें कि विषयों पर चर्चा भी की। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठकें करेंगे, जिसमें व्यवस्थाओं, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा पर मंथन किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले मुख्यमंत्री धामी का ये हरिद्वार दौरा मुख्यमंत्री ने किया। मंदिर में रुद्राभिषेक के साथ ही प्रदेश की सुख शांति की कामना भी की। तो वहीं आपको बताते चले हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां दक्ष मंदिर में रुद्राभिषेक कर किया लोक संवाद। साधु संतों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करते नजर आए ये सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दक्ष मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की, रुद्राभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में उपस्थित साधु संतों से संवाद किया और उनका आशीर्वाद भी लिया। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सभी विषयों पर अहम चर्चाएं भी की। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री आगामी कुंभ मेले को लेकर तैयारियों का जायजा लेते भी नजर आए। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड की से आंध्र तक धामी की धमक। मदनपल्ली से तिरुपति तक गूंजा नाम। अटल मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए सीएम। वहीं आंध्र प्रदेश में जनता से किया उनका भव्य स्वागत। वहीं मोदी के विजन को जमीन पर सीएम धामी ने उतारा, जहां जीरो टॉलरेंस नीति से बनाई अलग पहचान। निर्णायक फैसलों से देश भर में बड़ा धामी का कदम। वहीं आपको बता दें कद बढ़ाए। साथ ही आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता प्रदेश की सीमाओं से निकलकर देश भर में दिखाई देने लगी है। मदनपल्ली से तिरुपति तक मुख्यमंत्री धामी का नाम गूंजता रहा, जहां वे अटल मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी का जनता और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को उन्होंने उत्तराखंड में जमीन पर उतारने का प्रयास किया है, जिसका परिणाम आज देश देख रहा है। मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख और निर्णायक फैसलों ने उनके एक अलग पहचान दिलाई। साथ ही इन्हीं फैसलों के चलते देश भर में उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड से आंध्र तक धामी की धमक देखने को मिले, जहां मदनपल्ली से तिरुपति तक गूंजा सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम। वहीं अटल मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता अब प्रदेश की सीमाओं से निकलकर देश भर में दिखाई देने लगी है। मदनपल्ली से तिरुपति तक मुख्यमंत्री धामी का नाम गूंजता रहा। आज वे अटल मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी का जनता ने भव्य स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को उन्होंने उत्तराखंड में जमीन पर उतारने का प्रयास किया है, जिसका परिणाम आज देश देख रहा है। मुख्यमंत्री धामी की जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार एक अलग पहचान दिलाई है। वहीं आपको बताते चले इन्हीं फैसलों के चलते देश भर में उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में सीएम पुष्कर सिंह धामी की गूंज, जहां मदनपल्ली से तिरुपति तक गूंजा सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम। वहीं आपको बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता अब प्रदेश की सीमाओं से निकलकर देश भर में दिखाई देने लगी है।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी सीएम के इस दौरे को कैसे देखते हैं? आज देश भर में सीएम के नाम को और उनकी पहचान को एक पहचान मिली है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल पूजा, कहीं ना कहीं जो सीएम धामी का चेहरा है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है उनकी जो डिमांड है बनती रही है। और चाहे दिल्ली का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो या फिर कल जो आंध्र प्रदेश का उनका दौरा था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक जो छवि है सीएम पुष्कर सिंह धामी की, वो राष्ट्रीय स्तर की बन रही है। और कहीं ना कहीं धर्म रक्षक के तौर पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में जो तमाम जो कानून है, चाहे अवैध अतिक्रमण और जो अवैध मजार हो, चाहे मस्जिद हो, उन पर कार्रवाई हो, चाहे जो यूसीसी कानून लाना हो, चाहे धर्मांतरण कानून लाना हो, चाहे दंगा विरोधी कानून लाना हो, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक ऐसी हिंदूवादी नेता की छवि बन रही है जिसे देश भर में जो है स्वीकार किया जा रहा है। और प्रदेश में जो तमाम काम उनके सानिध्य में हो रहे हैं, अब तक के जो कार्यकाल की ही बात कर ले तो अभी तक एनडी तिवारी के बाद वही एक मुख्यमंत्री हैं जो 4 साल जो है कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। हालांकि उसमें 1 साल पिछली विधानसभा चुनाव का है, लेकिन इस बार के 3 साल वो लगातार जो है मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। तो ऐसे में वो पहले मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं जो कहीं न कहीं प्रदेश में लंबे समय तक जो है शासन की बागडोर थामे हुए रहेंगे। और आने वाले समय में देखने में ये सब सामने आएगा कि कैसे जो है वो प्रदेश की बागडोर संभालते हैं। और आने वाला विधानसभा चुनाव, क्योंकि 2027 में चुनाव है, आने वाला जो बजट सत्र होगा उसमें भी प्रदेश के जो कार्य हों, चाहे आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र कहीं न कहीं जो होगा उसमें एक छवि दिखेगी उत्तराखंड की। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी अटल मोदी सुशासन की इस यात्रा की इस भूमिका को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल पूजा, एक पॉजिटिव तरीके से इसे देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो पुष्कर सिंह धामी की जो छवि है वो उत्तर से लेकर, मैं बता रहा हूँ आपको कि दक्षिण तक जो है साफ सुथरी छवि बनी है। और वो काम भी ऐसा ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूसीसी लाना हो, चाहे तमाम जो कानून प्रदेश में लागू किए जा रहे हैं। और आने वाले 2027 में हरिद्वार में कुंभ भी होना है, तो उसको लेकर भी तमाम तैयारियां वो कर रहे हैं। और चुनाव का दौरा करने के साथ साथ तमाम जो इलाके हैं जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ उनकी स्टार प्रचारक के रूप में जो है अच्छी एक छवि बनी है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि दक्षिण भारत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर कैसी प्रतिक्रियाएं मिली है? बिल्कुल, उनको लेकर पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। और कहीं न कहीं जब किसी नेता की डिमांड होती है पार्टी, तभी उस नेता को वहाँ पर जो है जो चाहे उसकी रैली हो, चाहे भाषण हो, चाहे अभिभाषण हो, तमाम जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि बनी है, इसीलिए उन्हें जो है दक्षिण में भी जो है उनकी डिमांड जो है बढ़ रही है। उत्तर के राज्यों में तो पहले से ही उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर बुलाया जाता है, और दक्षिण भारत में भी अब उन्हें जो है बुलाया गया है। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से उनकी एक इमेज पूरे प्रदेश में और देश में बनी हुई। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी जनता के बीच सीएम धामी की छवि को लेकर आप क्या फीडबैक मिलता नजर आ रहा है? बिल्कुल पूजा, अभी तक जो उनका कार्यकाल रहा है निर्विवाद कार्यकाल रहा है, और जनता के बीच में फिलहाल उनकी छवि अच्छी है। और आने वाले समय में देखा जाएगा कि उनके नेतृत्व में जो चुनाव होगा, हालांकि केंद्रीय भाजपा का नेतृत्व क्या निर्धारित करता है, किस किस को बागडोर सौंपता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी एक कहीं ना कहीं वो एक बार चुनाव भी हार गए थे, फिर भी जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्हें दोबारा से उनको जो है चुनाव लड़वाया गया चंपावत से, और फिर से जो है मुख्यमंत्री उनको बनाए गए, प्रदेश की बागडोर सौंपी गई। तो एक कुछ देखा होगा पार्टी ने, तभी उन्हें जो है इतने लंबे समय से प्रदेश का नेतृत्व जो है भाजपा ने सौंपा है।
जी आशीष, मैं चाहता हूँ कि जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर उन्होंने कौन से उदाहरण सामने रखे इस दौरान? बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस को लेकर तमाम जो 1024 एक हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से आप किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कई ऐसे लोगों को विजिलेंस से गिरफ्तार भी कर रही है, उनकी सलाखों के पीछे भी डाल रही है। तो जीरो टॉलरेंस इसी नजर से देखा जा रहा है कि कोई भी अगर चाहे वो कोई कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो उसको कहीं न कहीं सलाखों के पीछे प्रदेश की सरकार डाल रही है और एक अच्छी कार्य संस्कृति के तहत प्रदेश में काम किया जा रहा है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी कार्यक्रम में बीजेपी नेतृत्व और स्थानीय नेताओं की क्या भूमिका रही है? बिल्कुल, कार्यक्रम में जो स्थानीय नेता हैं, चाहे प्रदेश के मुखिया हो, उनकी बड़ी भूमिका रही है और एक तरीके से पॉजिटिव जो मैसेज है वो वहाँ से आया है आंध्र प्रदेश से, और ऐसा ही मैसेज बिहार से भी आया था। और इससे पहले वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी सीएम धामी ने प्रचार किया था, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी सीटों से जो है सरकार बनी है और बिहार में भी एनडीए की सरकार बनी है। तो जहाँ जहाँ भी प्रदेश के मुखिया जा रहे हैं वहाँ पर जो है जो सरकार है, सरकारें गठित हो रही हैं, बन रही हैं। जी आशीष, क्या इस दौरे से उत्तराखंड को कोई सीधा राजनीतिक या विकास लाभ दिखता है? बिल्कुल, ऐसा तो कोई राजनीतिक लाभ तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन विकास का तो प्रदेश को कहीं न कहीं जो प्रदेश की नीतियां हैं वो पहले से ही संचालित हो रही हैं। इसका जरूर लाभ मिलेगा। जो प्रदेश के जो मुखिया हैं उनके जो कार्य हैं वो कहीं न कहीं देखे जा रहे हैं सामने, और उनका रिजल्ट भी जो है सटीक तौर पर सामने आ रहा है। और इसके लेकर कहीं न कहीं उनकी छवि प्रदेश की नहीं पूरे देश भर की एक नेतृत्व वाली छवि बन रही होगी। जी आशीष, क्या राजनीतिक गलियारों में सीएम धामी के बढ़ते कद को किस नजर से देखा जा रहा है? बिल्कुल, सीएम धामी के कद को पहले से ही आपको बताऊं मैं कि जब वो खटीमा से चुनाव हार गए थे, भुवन कापड़ी के साथ उन्होंने चुनाव जो है हार गए थे, उसके बाद अगर कोई और नेता होता तो शायद ही उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की बागडोर सौंपी जाती और दोबारा से उन्हें चुनाव जो है लड़वाया जाता। तो कहीं न कहीं उनका एक आरएसएस से उनकी जो पकड़ है, चाहे आरएसएस से हो चाहे भाजपा केंद्रीय नेताओं से है, ऐसे में ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि हारे हुए नेता को भी दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया, तो कुछ तो होगा पुष्कर सिंह धामी में जो भाजपा जो है उन्हें बार बार नेतृत्व सौंप रही है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है उनके पक्ष में एक पॉजिटिव नेता, एक हिंदूवादी नेता के तौर पर वो उभरे हैं। और उन्होंने जो कानून बनाए हैं, यूसीसी जैसा कानून जो पूरे देश भर में उत्तराखंड में ही लागू हुआ है, तो इससे कहीं न कहीं उस एक हिंदूवादी नेता के तौर पर वो उभरे हैं। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी यात्रा के दौरान सुरक्षा और संगठन की तैयारियां कैसी रही? यात्रा के दौरान जो किस यात्रा की बात कर रहे हैं हम? चार धाम यात्रा की? जी या सीएम के ये तिरुपति दौरे के दौरान ये जो तैयारियां रही, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही? वो तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रही है और ऐसी कोई चूक जो व्यवस्था नहीं रही है। और प्रदेश के जो मुखिया हैं वो लगातार जो है प्रदेश का नाम जो है पूरे देश भर में कहीं न कहीं उन्होंने आगे बढ़ाया है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं एक और खबर सामने आ रही है, जहां खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल विभाग की पहल, न्याय पंचायत स्तर तक स्टेडियम बनाने पर काम जारी। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या का बयान, जिला ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण की योजनाएं वहीं भूमि की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा निर्माण। उन्होंने कहा जहां राज्य के खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर खेल मैदान, वहीं प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इस संबंध में प्रदेश
की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सरकार न्याय पंचायत स्तर तक स्टेडियम बनाने की दिशा में काम कर रही है। खेल मंत्री ने बताया कि जिला और ब्लॉक स्तर पर भी स्टेडियम निर्माण की योजनाएं तैयार की गई है। स्टेडियमों का निर्माण भूमि की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। रेखा आर्या ने कहा कि इस पहल से राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर खेल मैदान और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उत्तराखंड की खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगी। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खेल विभाग की नई पहल देखने को मिली। स्टेडियम बनाने की योजना, जहां ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम का रोड मैप तैयार किया जाएगा। जहां आपको बताते चले प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या का यह बयान सामने आया, जहां जिला ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण की योजना वही भूमि की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। चाहे वो खेल मैदान हो, मिनी स्टेडियम हो, तीनों को लेकर भूमि की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऐसा मन में तो विचार रहता ही है कि हर जनपद में मुख्यालय से लेके ब्लॉक लेवल तक में जो है हमारे पास स्टेडियम हो। लेकिन जहां जहां हमारे पास में भूमि की उपलब्धता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं और भूमि की उपलब्धता हो रही है, वहां वहां हम लोग मिनी स्टेडियम, खेल मैदान या स्टेडियम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये एक कोशिश है कि हमारे बच्चों को ब्लॉक स्तर पर हो या हमारे बच्चों को न्याय पंचायत स्तर पर भी हमें भूमि उपलब्ध हो जाती है, उस स्तर पर हो, उनको मैदान मिल पाए ताकि बच्चे अपने भविष्य की, चाहे वो फिजिकल फिटनेस को लेकर कह लीजिए या भविष्य में फौज की तैयारी को लेकर कह लीजिए या वो अपने स्पोर्ट्स की अपनी तैयारी को लेकर कह लीजिए, तो उस संकल्प के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड में खेल को लेकर अब लगातार बढ़ावा देती नजर आ रही है सरकार, जहां खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल विभाग की अहम पहल सामने आई है। न्याय पंचायत स्तर तक स्टेडियम बनाने पर काम जारी है। वहीं प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या का यह अहम बयान, जहां जिला ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण की योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही आपको बताते चले राज्य के खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर खेल मैदान। जहां प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इस संबंध में प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार न्याय और पंचायत स्तर तक स्टेडियम बनाने की दिशा में काम कर रही है। खेल मंत्री ने बताया कि जिला और ब्लॉक स्तर पर भी स्टेडियम निर्माण की योजना की तैयारी है। स्टेडियमों का निर्माण भूमि की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। रेखा आर्या ने कहा कि इस पहल से राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर खेल मैदान और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उत्तराखंड की खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेंगी। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड में लगातार खेल को महत्व, जहां सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध में लगी हुई है। तो वहीं आपको बताते चले प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इस संबंध में प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार न्याय पंचायत स्तर तक स्टेडियम बनाने की दिशा में काम कर रही है। खेल मंत्री ने बताया कि जिला और ब्लॉक स्तर पर भी स्टेडियम निर्माण की योजना की तैयारी की गई है। स्टेडियमों का निर्माण भूमि की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। रेखा आर्या ने कहा कि इस पहल से राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर खेल मैदान और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उत्तराखंड की खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकेंगी। तो वहीं आपको बताते चले न्याय पंचायत स्तर तक इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी खेल मंत्री रेखा आर्या ने क्या बड़े ऐलान किए हैं? बिल्कुल पूजा, जो उत्तराखंड में खेल प्रतिभाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए जो खेल मंत्री हैं रेखा आर्या, उन्होंने एक बयान दिया है कि ब्लॉक स्तर के साथ साथ ये न्याय पंचायत स्तर पर जो है मैदान बनाए जाएंगे, स्टेडियम बनाए जाएंगे, ताकि जो है यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, खेल जो प्रतिभाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके और वो अपना हुनर है उसे सामने ला सकें। ऐसा जो है स्टेडियमों का निर्माण को लेकर उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ भूमि उपलब्ध होगी उसे जो है उस हिसाब से न्याय पंचायत स्तर पर जो है खेल विभाग मैदान का निर्माण करेगा, चाहे वो न्याय पंचायत स्तर हो, चाहे ब्लॉक स्तर हो या जिला स्तर हो।
सभी स्तरों पर जो है खेल मैदानों का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो खेल प्रतिभाएं हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। जी जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या इन खेल मैदानों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होंगे? बिल्कुल, न्याय पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक जो मैदान बनाए जाएंगे उनमें आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रहेंगी, और ताकि जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस कर सकें अपने जो हुनर हैं, चाहे वो एथलेटिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे विभिन्न जो खेल हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है और वॉलीबॉल है, तमाम जो खेल हैं या फिर पारंपरिक जो खेल हैं उनमें भी जो है अपने को अपना हुनर निखार सकें और अपनी जो प्रतिभा है उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला सकें। ऐसा प्रयास जो है प्रदेश की सरकार द्वारा किया जाएगा, ऐसा खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है। और आने वाले समय में इसका जो असर है वो भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगा, ताकि जो खिलाड़ी प्रतिभाएं जो हैं ग्रामीण स्तर की, उन्हें मैदान नहीं मिल पाता है। तमाम ऐसे भी लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से जो आते हैं और उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, जिस कारण वो जो है अपना हुनर जो है अपना हुनर दिखा नहीं पाते हैं, अपना हुनर सामने नहीं ला पाते हैं। इसके लिए जो है बड़े स्तर पर प्रदेश सरकार जो है प्रयास कर रही है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि किसी समुदाय विशेष के वोट साजिश के तहत काटे गए तो कांग्रेस इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी से इसको लेकर माहौल बनाया जाना शुरू हो गया है। गणेश गोदियाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वालों को बेनकाब किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, तो मुझे उनके बयानों पर हंसी आती है। बचकानी बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस के पास लोग नहीं है। चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए और चुनाव आयोग ने ये कहा कि कोई भी राजनीतिक दल डीएलए बनाने की प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उसमें बीजेपी भी शामिल है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। तो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े दिए वो ये दिए कि कांग्रेस ने 1200 बनाए और बीजेपी ने 2300 या ऐसा कुछ आंकड़ा 2400 ऐसा आंकड़ा दिया, वो बनाया। बीजेपी ये कह सकती है कि हम इस मामले में कांग्रेस से आगे हैं, ये कह सकती है। अभी समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। ये तो यही बात हो गई कि हॉकी का मैच चल रहा है और किसी ने 2 गोल कर दिया, किसी ने 1 गोल कर दिया, और वो जो 2 गोल करने वाला है वो कह रहा है कि दूसरी टीम जो है वो गोल करने के काबिल ही नहीं है। तो ये फजूल की बातें करते हैं। 1 गोल करने वाला अंतिम 5 मिनट में भी 4 गोल डाल देता है, ये उनको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए फजूल की बातें न करें। तो वहीं बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने लोअर मॉल रोड की मरम्मत कार्यों को लेकर कहा कि पिछले वर्ष सड़क धंसने की घटना से पूरे देश में चिंता थी। उन्होंने बताया कि अब मॉल रोड की स्थिति और स्थायी मरम्मत के लिए भी सरकार ने ठोस कदम उठाए। अजय भट्ट ने कहा कि सड़क को सुरक्षित रखने के लिए खोले पाइप और साथ ही सुरक्षात्मक जाल बिछाया जा रहा है ताकि भविष्य में दोबारा धंसाव न हो सके। 3 करोड़ 48 लाख रुपए अभी तक इसमें लग चुका है और लगभग 2 करोड़ की और डिमांड आई है, वो भी रिलीज हो जाएगा अतिशीघ्र। इस तरह से 5 करोड़, और अगर इससे ज्यादा भी लगेगा उससे भी ज्यादा इसमें लगाया जाएगा ताकि कहीं से कहीं तक भविष्य में खतरा न होने पाए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता पर लगातार कार्य हो रहा है। इसका डेट ऑफ कंप्लीशन हमें जून 26 मिला है, इसीलिए मैं इस समय निरीक्षण कर रहा हूं ताकि हमारे अधिकारी और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बार बार इसको देखते रहें। हम जो ड्यू डेट है हमको दी हुई है उस तारीख तक इसको पक्का कर लें। अगला नैनीताल का सीजन जब चले तब फिर ये कोई परेशानी ना हो। जिस तरह से आज हमने लोअर माल रोड को बंद किया है और ऊपर को एक रास्ता निकालकर मुख्य मार्ग में जोड़ा है ताकि आने जाने में परेशानी ना हो, अपर माल रोड में जोड़ा है।
तो वहीं चमोली जिले के चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव पीपल कोटी में होटल व्यवसायियों और हिंदू संगठनों ने होटल जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय व्यक्ति द्वारा अपनी होटल को विशेष समुदाय के सदस्य को बेचने की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में तीव्र विरोध शुरू हो गया। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि क्षेत्र में कोई भी अपनी निजी संपत्ति विशेष समुदाय को नहीं बेचेगा और साथ ही ऐसे करने पर पूरे क्षेत्रवासी पुरजोर विरोध करेंगे। बैठक के बाद होटल व्यवसायियों ने पीपल कोटी में जुलूस निकालकर नारेबाजी की और प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि चेतावनी के बावजूद होटल बेचे जाते हैं तो उग्र प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के खटिमा में चाकूबाजी की घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया, जिससे कथित तौर पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के विरोध में जुटे प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लिया गया। तो वहीं पुलिस ने कहा कि मामला गंभीर है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। स्थानीय लोगों ने घटना के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।